हेलो बच्चों, आज हम जैसे मैंने कहा था आपसे कि मैं एक क्लास 5th के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द फिस्टेल, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर था द फिस्टेल, उसके मैं आपको बोर्ड पर नेक्स्ट लेक्चर आऊँगा और उसमें मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 5th के चैप्टर फर्स्ट के। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज में जो द फिस्टेल दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट पेज निकालिए आप, ठीक है ना। यहाँ से ये जो पेज नंबर 3 है वहाँ पर जो क्वेश्चन दिए थे जैसे वहाँ पे, तो मैंने ये तो आपको फिल करके ही बता दिए कि अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, ठीक है ना। तो मैंने माना था 25 किलोमीटर, तो ये वाला तो मैंने आपको करा दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, पेज नंबर 9 निकालिए आप। बुक का पेज नंबर 9 निकालेंगे, पेज नंबर 9, ठीक है ना। तो आप पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 का जो ए वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे विच बोट्स गेट्स हाउ मच, ठीक है ना। तो आपको वो टेबल दी हुई है ना। तो अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। देखो हमको दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट यहाँ पर दिया है हमको the boat brings about 20 per kg of a fish, about 20 kg a fish। तो एक जो बोट है वो कितने ले जा सकती है, 20 kg ले जा सकती है। हमको पूछा है कि तो 7 ट्रिप कितने में ले जाएंगे, तो 7 ट्रिप में कितने का ले जाएंगे। 1 ट्रिप में कितना ले जाती है, 20 kg। देन क्या बोल रहा है, कितने ट्रिप में, 7 ट्रिप में। देन 7 ट्रिप, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 ट्रिप। 7 ट्रिप में क्या करेंगे, 20 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 kg आ जाएगा। तो ये आंसर आपके फर्स्ट वाले ए वाले का आ गया। पेज नंबर 9 का जो ए वाला क्वेश्चन दिया है ना, उसका आंसर आ गया आपका 140 kg, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो ए वाला है, नेक्स्ट करके हम बी वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी वाला, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी वाले पर आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बी वाला क्या कह रहा है कि अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर में। तो जो मोटर बोट है वो जाती है 20 किलोमीटर पर एवरी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वाला है, ठीक है ना। द मोटर बोट go in 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो बोल रहा है 6 घंटे में कितना चलेगी, तो देन तब 6 आवर, तो 6 गुणे 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मोटर बोट कितना चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर चलती है, ठीक है ना। इसके बाद 6 में कितना चलेगी, तो 6 में चलेगी 120 किलोमीटर। कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है ना। यदि अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो वो कितना मतलब कितना 60 किलोमीटर चलती है तो कितना समय लेगी, समय बताना है। तो जो कौन सी बोट है, लॉन्ग टेल, तो लॉन्ग टेल चलती है 12 किलोमीटर पर आवर में। कितना चलती है, 12 किलोमीटर पर आवर में चलती है। तो बताइए 60 किलोमीटर
किलोमीटर है वो कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे द लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल, यहाँ पे लिखेंगे द लॉन्ग टेल बोट है ट्रेवल 60 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 60 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 60 किलोमीटर। तो हाउ लॉन्ग इट टेक, तो कितना समय लेगी, ठीक है ना, इतना किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, और उस समय कितना लेती है, अब समय बताना है। तो 1 आवर में कितना चलती है, अतः इतना तो किलोमीटर चलती है। अब 1 आवर में कितना चलती है, तो 1 आवर में चलती है वो 12 किलोमीटर चलती है। तब 60 किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर चलेंगी तो 12 से देंगे तो 5 आवर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, ये 5 आवर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसका 5 आवर आ जाएगा। देखो ये टेबल दी है, यहाँ पेज नंबर बुक में देखना आप, पेज नंबर 9 में टेबल दी है। तो इस टेबल से ये जो ABC क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अदर, पेज नंबर 10 पर आइए, ठीक है ना। पेज नंबर 10 पे दे रखा है ना सम बिग्स नंबर, ठीक है ना, तो उस पर आइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रहा है व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हियर्ड ऑफ इन लैक, तो ये आपको बताना है कि आपने लैक के बारे में और कहीं सुना है, ठीक है ना। तो अगर सुना है तो यस लिखिए और नहीं सुना तो नो लिखिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका ही आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर 1000, तो 1000 लिखना है हमको, नंबर में लिखना है। क्या लिखना है, 1000 किसमें लिखना है, नंबर में लिखना है। पेज नंबर 10 है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। हमको लिखना है 1000 को नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000, ये हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं नाउ राइट 100,000, अच्छा 100,000 लिखेंगे तो 100,000 लिखना है हमको। 100,000 कितना होगा, तो ये आपका हो गया। फिर लिखना है हमको 100,000, तो 100,000 मतलब होगा 1, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख को हम क्या कहते हैं, 100,000 कहते हैं। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर ऑफ 1 लाख में, तो 1 लाख में कितनी जीरो आती है, 1 2 3 4 5 जीरो आती है, ठीक है ना। आगे पूछ रहा है कि 1 लाख में कितनी जीरो आती है, तो 5 जीरो आती है, ठीक है ना। कितनी, और इजी है या नहीं है, तो है, यस लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यस, ठीक है ना, यस लिख देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन आवर कंट्री में, हमारी कंट्री में कितनी है। नेक्स्ट इसी के जस्ट नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन दिया है देयर आर अबाउट 2 lakh बोट्स इन आवर कंट्री में, कितनी कंट्री, हमारी कंट्री में कितनी बोट्स हैं, 2 लाख हैं, ठीक है ना। हाल्फ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, जिसकी आधी क्या है, विदाउट मोटर की है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर, तो हमको बताना है कि कितनी मोटर की है। अच्छा हाल्फ है, आधी क्या है, बिना मोटर की है, तो मोटर की बताना है हमको कितनी है। तो 2 लाख पूरी कंट्री में कितनी है, 2 लाख हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कितनी है, 2 लाख बोट है, लेकिन हाल्फ एंड कितनी है, हाल्फ एंड हावर, हाल्फ ऑफ देम, लेकिन हाल्फ ऑफ देम विदाउट मोटर की है, क्या है, विदाउट मोटर की है। देन मोटर की कितनी होगी, देन मोटर की कितनी हो जाएंगी, मोटर की हो जाएंगी हमारी 1 लाख,
क्योंकि आधी है, आधी मतलब कि 1 लाख है विदाउट मोटर की, और तो मोटर की कितनी है, तो मोटर की हो जाएगी हमारी 1 लाख। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द वोट विद अ मोटर, मोटर वोट का 1/4 करना है हमको। आर बिग मशीन वोट्स हैं, कितनी है, 1 बिग मशीन, तो हाउ मैनी थाउजेंड मशीन, तो हाउ मैनी थाउजेंड मशीन वोट्स आर देयर, तो कितनी थाउजेंड मशीन है यहाँ पर। ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन, हमको बिना लिखे ये बताना है। देखो हमारी मोटर वोट कितनी आई है, मोटर वोट आई है हमारी 1 लाख, हमको बिना लिखे बताना है। ठीक है ना, ये याद रखना है हमको, क्या बताना है, बिना लिखे ही बताना है हमको। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा कि मोटर वोट कितनी आई है हमारी, मोटर वोट आई है हमारी 1 लाख, अभी तो निकाला है हमने, ये आई है 1 लाख। अब 1 लाख का हम क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, इसका ही 1/4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2500, क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो कितनी वोट है, 2500, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 में दिया है प्रैक्टिस टाइम, क्या दिया है, प्रैक्टिस टाइम। ठीक है ना, पेज नंबर 11 पर आ जाइए आप। ठीक है ना, तो पेज नंबर 11 पर आइए। पेज नंबर 11 पर आते हैं, प्रैक्टिस टाइम लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है हमसे, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिज फैजला सेल्स द किंग फिश। किंग फिश वो मतलब किंग फिश है, फैजला कितने प्राइस से बेचती है। तो देखो फैजला के पास किंग फिश है, एक किंग फिश है, और जिसका वेट कितना होता है, 8 kg होता है। कितना होता है, 8 kg, क्योंकि हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर जो पिछला बिफोर लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फैजला बेचती है, फैजला बेचती है किंग फिश, क्या बेचती है, किंग फिश। तो किंग फिश वेट लिखेंगे, द किंग फिश, किंग फिश वेट, वेट वेट के कितना है इसका, 8 kg, कितना है, 8 kg। और फैजला बेचती कितने में है इसको, फूल कितने में बेचती है, पूरी पूरी कितनी बेचती है, सेल द होल फॉर, सेल द होल फिश कितने में बेचती है, सेल द होल फिश कितने में बेचती है, 12 रुपीज। कितने रुपीज में बेचती है, 12 रुपीज में बेचती है। हमको बताना है पर केजी, देन यहाँ पर लिखेंगे देन पर केजी। तो पर केजी बताएंगे, पर केजी की क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 1200 और यहाँ पे आ जाएगा 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 4 बचा 8, 5 या 14, इसकी प्राइस आ जाएगी 150 वेट आ जाएगी। तो पर केजी की वेट क्या आएगी, 150 है। ठीक है ना, फर्स्ट वाला हो गया आपका प्रैक्टिस टाइम का। सेकंड क्या कह रहा है, फ्लोरामा है सोल्ड 10 kg प्राउन टुडे। जो फ्लोरामा है वो बेचती है कितना, 10 kg, कितना बेचती है, 10 kg बेचती है प्राउन फिश। ठीक है ना, हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट, तो उसको कितनी मनी प्राप्त होती है, ये बताना है उसको कितनी मनी प्राप्त होती है। जब वो 10 kg अगर फिश बेचती है तो उसको कितनी मनी मिलेगी, ये बताना है। ठीक है ना, तो कहते हैं फ्लोरामा क्या करती है, फ्लोरामा सेल्स प्राउन फॉर कितने केजी के बेचती है, फ्लोरामा, फ्लोरामा ही बोल रहा है ना, हाँ फ्लोरामा, फ्लोरामा, फ्लोरामा सेल्स, फ्लोरामा सेल्स प्राउन फिश 150 a kg, 150 a kg। कितना बेचती है वो, 150 में बेचती है 1 किलो। ठीक है ना, तो बोल रहा है लेकिन वो बेच कितनी रही है, 10 kg।
प्राइस द 10 kg, हम निकालेंगे प्राइस द प्राइस ऑफ 10 kg। 10 kg की प्राइस क्या हो जाएगी, तो 10 इंटू क्या कर देंगे 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इतने रुपए मिलते हैं उसे। अगर वो 10 kg बेचेगी, अगर वो 10 kg बेचेगी तो उसे इतने मिलेंगे, लेकिन अगर वो 1 kg अगर बेचेगी तो उसको कितना मिलेगा 150 मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्क्वायर्ड फिश। जो ग्रेसी बेच रही थी ना, ग्रेसी बेच रही है 6 kg सोल्ड फिश। मिनी हैज ईन अस मच अस ग्रेसी। तो मिनी जितना कमाती है उतना ही कौन कमाता है, ग्रेसी कमाती है। तो हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डेंस डिड मैनी सेल। तो अब जो सार्डेंस है ना, जो मिनी बेच रही है, मिनी क्या है कम है, वो बेचती है 40 पर केजी। ठीक है ना। तो मिनी का बताना है, मिनी कितना बेचती है, तो सार्डेन फिश बेचती है, रेट है यहाँ पे लिखेंगे, मिनी की बताना है, मिनी कितना होगा। ठीक है ना। ग्रेसी सोल्ड 6 kg सॉल्ड फिश, मिनी हैज ईर्न्ड अस मच मनी अस ग्रेसी। जो मिनी है वो कितना कमाती है, ग्रेसी के समान कमाती है। ठीक है ना। तो हाउ मैनी केजी ऑफ सॉल्डनेस डिड मिनी सेल्स। तो कितने केजी बेचती है, अच्छा कमाती कितना है वो, ठीक है ना। तो मनी कितना कमाती है, ठीक है ना, सॉरी कितनी फिश बेचती है। तो देखो मनी कितनी कितनी फिश बेचेगी, ठीक है ना, 6 kg और 6 kg। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि सॉल्ड फिश रेट्स, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्ड फिश रेट्स, सॉल्ड फिश रेट्स क्या लिखेंगे, सॉल्ड फिश रेट कितनी है 60 रुपये। ठीक है ना। अब जितना ग्रेसी कमाती है ना, उतना ही कौन कमाता है, उतना ही मिनी कमाती है। ठीक है ना। तो कितने रुपए बेच रही है, लेकिन अब जो सॉल्ड फिश जो ग्रेसी है वो बेचती कितना है, सॉल्ड फिश सेल्स कितना बेचती है, सेल्स 6 kg। कितना बेचती है, 6 kg बेचती है। तो 1 kg का रुपये कितना हो जाएगा, तो 6 kg बेचती है। और कितने का 1 kg का कितना दिया है, 60 रुपये दिया है। ठीक है ना। 6 kg का कितना हो जाएगा, 6 into 6, तो उसको मिलेंगे 360 मतलब 360 रुपीज। तो ये मिनी को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मिनी को कितना मिलता है, जितना ग्रेसी को मिलता है। तो आंसर निकल कर आ जाता है हमारा 360। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 के जो 3 क्वेश्चन है वो भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 12 पर। सबसे ऊपर लिखा है कि बशीर के पास कितने 100 रुपीज हैं, ही स्पेंड 1/4, तो उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। तो 100 रुपए हैं उसके पास, तो लिख लेते हैं बशीर हैज 100 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे बशीर हैज 100 रुपीज, हैज रुपीज बराबर 100। कितने हैं उसके पास, 100 रुपीज हैं। अब वो क्या करता है, वो स्पेंड कर देता है 1/4, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वेड पे खर्च कर देता है। 1/4 किस पर कर देता है, ही स्पेंड 1/4 मनी किस पर कर देता है, मनी ऑफ स्क्वेड, किस पर कर देता है, स्क्वेड। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 रुपीज। कितना हो जाएगा, 25 ऊपर देता है स्क्वायर पे, एंड अनदर 3/4 ऑन क्राउन पर करता है। और 3/4 किस पर करता है, तो क्राउन पर करता है वो। तो यहाँ पर निकालना है क्राउन पर करता है वो कितना, 3/4 कितना करता है,
3/4 करता है, तो 3/4 करेगा मतलब कितना हो जाएगा 75 रुपीज। तो टोटल हो गया 75 रुपीज करता है वो किस पर, ग्राउंड पर, और स्क्वायर पर करता है वो 25 रुपीज। तो टोटल उसके पास कितने हैं 100 रुपीज। तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय। अच्छा, कितने किलोग्राम उसने खरीदी है, तो कितने किलोग्राम उसने खरीदी है। अच्छा, यहाँ पर बताना है उसने कितने किलोग्राम खरीदी है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वायर डी ही बाय, उसने कितनी बेची है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय, तो उसने कितनी खरीदी। ही बाय, बाय मतलब बेच, बाय मतलब खरीदना होता है, सेल मतलब बेचना होता है। तो उसने कितनी खरीदी है तो ये बताना है। अच्छा, स्क्वायर की जो स्क्वायर फिजिकल रेट है वो कितना आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं स्क्वायर का कितना आएगा। स्क्वायर का आएगा 50 रुपीज। स्क्वायर का कितना आएगा 50 रुपीज। तो देखो उसने खरीदी है, उसने कितना खर्च किया है, तो उसने कितनी 50 रुपीज है ना, तो उसने कितनी खरीदी है तो हाफ के जी। कितनी, हाफ के जी। कितनी खरीदी है, हाफ के जी। तो ये नेक्स्ट आगे अगर जो ए वाला क्वेश्चन है उसका हो जाएगा आधा के जी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 500 ग्राम। कितनी खरीदी है उसने 500 ग्राम। यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। क्या लिखोगे आप, कितनी कितनी खरीदी है उसने 500 ग्राम, क्योंकि उसकी 1 केजी तो 50 की आती है, तो चूंकि उसने खर्च कितना किया है 25 किया है, तो 25 में कितनी आएंगी, आधा किलो आएंगी। इसका मतलब 1/2 एंड 1 केजी आएंगे, ठीक है ना। तो कितनी आएंगी 50 ग्राम। तो उसने कितना खरीदी है 50। और हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्राउन डिड ही बाय। अच्छा, प्राउन उसने कितनी खरीदी है, तो प्राउन जो फिश है, प्राउन की है 150 केजी। तो प्राउन में उसने कितनी खरीदी है, ये है स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम निकालना है प्राउन की आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 500 ग्राम। क्या आ जाएगी 500 ग्राम। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम। ये नीचे आइए, प्रैक्टिस टाइम लिखा है पेज नंबर 12 पर। ग्रेसी टुक अ लोन। ग्रेसी कितने का लोन लेती है, 4000 का लोन लेती है वो, वाया नेट। क्या खरीदने के लिए, नेट खरीदने के लिए। सी पेड बैक कितना करती है वो, एवरी मंथ कितना पे करती है, एवरी मंथ करती है वो 355 रुपीज। 355 रुपीज को एवरी मंथ क्या करती है, फॉर 1 ईयर के लिए। एवरी मंथ 1 ईयर के लिए वो 355 रुपीज क्या करती है, वो पे करती है। तो हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। तो टोटल कितना बैक किया उसने, ठीक है ना। तो टोटल कितना कर दिया, टोटल उसने कितना कर दिया, तो टोटल निकालते हैं, ठीक है ना। द टोटल मनी इसका निकालते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस टाइम का ए वाला, पेज नंबर 12 प्रैक्टिस टाइम का ए वाला है। तो उसने कितना करती है वो 345 एवरी मंथ। कब करती है, एवरी मंथ को कितना करती है, एवरी मंथ पे करती है। क्या करती है, पे करती है एवरी मंथ कितना। तब 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 12 मंथ का कितना हो जाएगा, तो इसका इंटू कर देंगे। 12 मंथ का हो जाएगा 12 5 या 60 की 0 हंसलाई 6 कैरी आई 6 12 4 या 48 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 6 करेंगे तो 40 से 54 हो जाएगा। 54 का 4 5 और ये कितना हो जाएगा, 12 3 या कितने हैं, 12 3 या होते हैं 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41। तो टोटल करती है वो पे 4140। तो कितना, अच्छा 4 तो उसने क्या लिया था, 4000 को उसने लोन लिया था ना, तो 140 और ज्यादा पे करती है। तो टोटल कितना पे करती है, वो कितना पे करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन। अच्छा, झांसी और उसकी सिस्टर ने कितना लोन लिया है,
उन्होंने लोन लिया है 21,000 का टू बाय अ लॉग बोट, क्या खरीदने के लिए, लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक टू टोटल, कितना देती हैं टोटल देती हैं वो 23,520 इन 1 ईयर में देती हैं। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो कितना ज़्यादा उन्होंने पे किया, तो कितना ज़्यादा पे किया तो कुछ नहीं करेंगे, जो लास्ट वाला जो 1 साल के बाद उन्होंने पे किया उसमें से हम जो उन्होंने लोन लिया था तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या माइनस कर देंगे हम 23,520 में से हम क्या कर देंगे, जो 21,000 है ना उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आंसर निकल कर आएगा हमारा, तो इतने ज्यादा उन्होंने क्या किए, तो कितने किए 2520 मतलब 2,520 रुपये से क्या किए, ज्यादा पे किए। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट ये तो आपके क्या है बुक में ही भर रहे थे, ठीक है ना, किस में भर रहे थे, बुक में ही भर रहे थे, इसलिए मुझे कराने की जरूरत नहीं है। जो पेज नंबर 14 है ना, इसमें तो आपके बुक में ही भर रहे थे, तो आप बुक में से ही इसको क्या कर लीजिए, भर लीजिएगा। फिर ये क्या है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा, कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राई इट बिकम 1/3 इट्स वेट इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 पर kg ऑफ फ्रेश फिश, तो हाउ मच ड्राई फिश विल गेट इन अ मंथ। ठीक है ना, तो क्या करती हैं, फ्रेश फिश ड्राई इट बिकम 1/3 इट्स वेट हैगा, और इन 1 मंथ में वो क्या करती हैं, ड्राई करती हैं इतनी kg फ्रेश फिश। हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन अ मंथ, तो उनको कितनी मिलती हैं, तो उनको मिलती हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये टेबल 1 के नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसमें भर लीजिएगा 6,000 6,000 दिया है, उसका 1/3 कर दीजिएगा, तो 6,000 का 1/3 करेंगे, इसका 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा 2,000। ये आगे ब्लैंक दिया है 2,000 कर दीजिएगा उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट ये जो टेबल दी है ये तो भरी थी। नेक्स्ट आते हैं हम टेबल नंबर, जो पेज नंबर 15 है उस पर आइए, आप बुक में पेज नंबर 15 पर आइए। जो टेबल दी है कि झांसी आई फाउंड दैट 6,000 kg फिश वी वुड नीड, लेकिन उसे जरूरत कितनी है 1,500 kg सॉल्ट एवरी मंथ, सो इट्स प्राइस इज 2 पर kg है, तो मंथली कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है टेबल भरने गई है, तो यहाँ पर ये 5,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेबल में भरा हो जाएगा 3,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है सो ही टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, ठीक है ना। तो मंथली उनके मंथली क्या हो जाएगा, टोटल मंथली कॉस्ट क्या हो जाएगा, I found that for 6,000 kg fish we no month the price है 4 पर kg, मंथली कॉस्ट क्या है ये है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी उसकी, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, सेलिंग की हो जाएगी और टोटल कॉस्ट बताना है हमको कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ये लिख रहा है कि दे आर एवरी हैप्पी विद सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैकिंग, हाँ अब पैकिंग एंड बस चार्ज कितना है उसका 3,000 है, पैकिंग एंड बस चार्ज कितना है 3,000 है, और 3,000 तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000, तो टोटल कितना हो जाएगा उनका 12,000, कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा उनका, उनको टोटल कितना मंथली चार्ज टोटल कितना हो जाएगा उनका 6,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,000, ये आंसर आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में जाएगा सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश का कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर था 5th क्लास के, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। इसी के साथ जो चैप्टर है वो फिनिश्ड हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।